ये है दिल्ली दर्पण। शुरू में मैंने ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाए कि ताकि अकाउंट्स वगैरह ट्रांसपेरेंट रहे, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ तो आटे में नमक जितना नहीं, नमक में आटे जितना गड़बड़ थी, मतलब बहुत गड़बड़ हो रही थी। तो मैंने पुरजोर वो सारे जितने भी थे इनकी, वो सारे मैंने संस्था को बताए, जितने भी पदाधिकारी थे ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, मैंने उनको बहुत विस्तार से मैंने बताया कि क्या क्या कमी उनमें रही। उसका ही ये था कि सब लोग समझे कि ये तो बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। और मंदिर तो नो डाउट बहुत भव्य बनेगा, क्योंकि जो मंदिर में दान दाता बहुत जबरदस्त है और काफी काम हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और दिल्ली दर्पण टीवी की एक खास पेशकश हम शुरू कर रहे हैं, अग्रवंश। अग्रवंश आप जानते हैं कि अग्रवाल समाज है जो उसको अग्रवंश कहा जाता है। और इन दिनों मैं देख रहा हूं कि जो अग्रवाल समाज सेवा और परोपकार का पर्याय बना हुआ है, उस अग्रवाल समाज ने अब ये महसूस किया है कि उसे जितनी भी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं उसको एकजुट करना है, संगठित होना है और संगठित होकर के अपने हिस्सेदारी की बात करनी है। अपने सनातन संस्कृति का जो अहम हिस्सा महाराजा अग्रसेन के जो सिद्धांत है उनका प्रचार प्रसार करना है। और जो अग्रवाह है, महाराजा अग्रसेन यानी उनकी जो कुल देवता है, उनकी नगरी है, उसको एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अग्रवाल समाज की जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, खासकर मैं अगर नाम गिनाऊँ आपको, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, अग्रवाल विकास ट्रस्ट, और इसी कड़ी में एक बड़ी संस्था का गठन हुआ है अग्रसेन अखाड़ा, जिसका मकसद यही है कि अग्रवाल समाज सनातन संस्कृति जो उसके सरोकार हैं उनके लिए संघर्ष किया जाए, उनके लिए लड़ा जाए। तो अभी हाल ही में अग्रवाल समाज की एक बहुत बड़ी, या मैं कहूँ सबसे पुरानी, सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मान, उसके सम्मेलन, उसके चुनाव हुए हैं, शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। और इस चुनाव में सबने देखा और एक अचंभा सा महसूस किया कि क्या इस तरह भी कोई तख्ता पलट हो सकता है क्या। वर्षों से अग्रवाल समाज सम्मेलन में जो भी अध्यक्ष बनते रहे वो काफ़ी समय तक चलते रहे। तो पिछले जो अध्यक्ष थे गोपाल शरण गण, वो भी लगातार अध्यक्ष बने हुए थे, लेकिन जब इस बार जब चुनाव हुए तो पूरी तरह से उनका और उनके गुट का पूरी तरह से सफाया हो गया और एक नई टीम निकल कर के आई। हालांकि उस टीम में गोपाल गोयल हैं जो पहले भी महामंत्री रहे, इससे पिछले जो अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल में भी महामंत्री रहे, और बिल्कुल नए संकल्प के साथ, नए विजन के साथ इस टीम ने हुंकार भरी है। शपथ ग्रहण समारोह में साफ नजर आया। तो उस टीम के एक बड़े महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे साथ हैं बीएल गुप्ता जी, जो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन में कोषाध्यक्ष भी रहे। और इनकी एक खासियत समझिए या इनका अपना एक नेचर है कि गलत बात, बेईमानी को बर्दाश्त करते नहीं हैं। और इसी वजह से कई मुद्दों को लेकर के उनके जो अध्यक्ष थे गोपाल शरण गण, उससे काफ़ी मतभेद रहे और वो ऐसे मुद्दा बना और उन चीज़ों को उन्होंने इस तरह से फैलाया कि एक तरफा क्लीन स्वीप कर दिया पूरा का पूरा जो गोपाल शरण गण था उस ग्रुप को। और एक नई सरकार बनी है, नए संकल्प के साथ, नए विजन के साथ। वो संकल्प क्या है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ बीएल गुप्ता जी मौजूद हैं। बीएल गुप्ता जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और राजस्थान से आते हैं और अपनी बेबाकी के लिए बहुत जाने जाते हैं कि जो उन्हें सच्चा लगता है, अच्छा लगता है, उसकी वो खुल करके बात करते हैं, चाहे कोई भला माने चाहे कोई बुरा माने। तो गुप्ता जी, अब जो नई टीम आई है, आपको बहुत बहुत बधाई। आप तो कोर्ट में भी गए थे, समय समय पर आपने आवाज़ भी उठाई थी और नई ऐसी उम्मीद थी कि आपको कि इस तरह की इतनी विक्ट्री हो जाएगी, इतनी जीत होगी, अगर थी तो क्यों? हालांकि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी,
लेकिन जिस तरह से गोट में 2019 से 2026 तक नेशनल ट्रेजरर था इस संस्था का, शुरू में मैंने ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाए कि ताकि अकाउंट्स वगैरह ट्रांसपेरेंट रहे। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ तो आटे में नमक जितना नहीं, नमक में आटे जितना गड़बड़ थी, मतलब बहुत गड़बड़ हो रही थी। मैंने कई बार मीटिंग्स में बोला कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन उस दिन से मैंने चेक साइन करना बंद कर लिया। कुछ टाइम के बाद चेक साइन करना बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने गलत तरीके से जॉइंट ट्रेजरर बनाया, मेरे को भी सस्पेंड किया। हालांकि लीगली उन्होंने मेरे को नहीं हटाया, लेकिन एज ए ट्रेजरर मेरे बैंक अकाउंट और मैं अपने आप को शो कर रहा था। चेक साइन करना बंद कर दिया। जब इलेक्शन आए तो मैंने पुरजोर वो सारे जितने भी थे इनकी, वो सारे मैंने संस्था को बताए। जितने भी पदाधिकारी थे ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, मैंने उनको बहुत विस्तार से मैंने बताया कि क्या क्या कमी उनमें रही। उसका ही ये था कि सब लोग समझे कि ये तो बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। चलिए, तो अब जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, बहुत सारी घोषणाएं, उनमें एक घोषणा ये भी थी, एक संविधान जो है ना वो समीक्षा की जाएगी और जो संस्था का संविधान है उसको नए सिरे से उसको अपडेट किया जाएगा और उसमें आपको मेंबर भी रखा गया है। हाँ, तो उसके अंदर उसको मेरे क्या कुछ नया विजन है इस नई कार्यकारिणी का? उसके अंदर मेरे को संविधान के लिए मेरे को चेयरमैन बनाया है और मेरे नीचे सदस्य रहेंगे। उसमें क्या है, जो इन्होंने चेंज किया है वो बिल्कुल इलीगल, व्यवहारिक नहीं है। एज पर लीगल 3 महीने पहले डी कमिश्नर एग्जामिशन से उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, नहीं ली। गलत तरीके से गलत मीटिंग करके गलत अप्रूवल, सारा गलत। तो उस सारे की समीक्षा करके हम अमेंडमेंट को नए तरीके से सभी के सुझाव लेकर बनाएंगे। अच्छा, अभी उन्होंने कहा था कि जो शक्तिपीठ में अग्रवाल में संस्था के उसमें जबरदस्त एक भव्य मंदिर बन रहा है महालक्ष्मी का। अग्रवाल समाज फाउंडेशन एक अलग से बना दी गई है और ये दावा किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी वो निर्माण पूरा हो जाएगा मंदिर का, फंड की आड़े कमी कहीं नहीं हो जाएगी। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो चांदी कहाँ गई, इस तरह के आरोप लगे, क्या करप्शन की जांच भी होगी, इस तरह की भी कोई योजना है और क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मंदिर तो भव्य मंदिर बन रहा है उसकी, और हमारे अग्रवाल समाज में जितने भी अग्रवाल परिवार हैं दान धर्म बहुत, और मंदिर के लिए तो बहुत खुल करके करते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण वाले दिन 9.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं, जो कि पिछला जो लॉस छोड़ के गए वो भी पूरा कवर हो गया है। और मंदिर तो नो डाउट बहुत भव्य बनेगा, क्योंकि जो मंदिर में दान दाता बहुत जबरदस्त है और काफी काम हो गया है वहाँ पे। और ये भी कह रहे हैं कि संगठित करेंगे समाज को, 1 लाख सदस्य बनाए जाएंगे। क्या ये जो पिछला जो सदस्य था उसकी भी समीक्षा हुई? कैसे? हाँ, बिल्कुल हुई। वहाँ पे पहले जो हमारा भवन बना हुआ है उसमें ठहरने के लिए अब सदस्य को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया। पहले 500 रुपीज एज ए MS रूम चार्जेज लेते थे, वो नहीं लगेगा। खाना पीना नाश्ता सब फ्री है उसके लिए। और ट्रांसफर के लिए था कि जैसे किसी के फादर जो ट्रस्टी थे अगर नहीं रहे तो वो बच्चों को अब ट्रांसफर हो जाएगी बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के। ये भी बहुत अच्छा सुझाव है। और भी इसमें बहुत, एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी जैसे हैं, इनके अंदर जो गरीब बच्चे हैं अग्रवाल्स के, उनके लिए भी बात हो रही है। एक भवन बनाने की बात हो रही है। जो भी अग्रवाल बच्चे होंगे जो IAS IPS UPSC की एग्जाम देंगे या कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे और कमजोर वर्ग से हैं, तो वो चाह रहे हैं कि हम उनको भी एजुकेट करें। आजकल एजुकेट करने से बहुत, मतलब आपको दान देने से ज्यादा एजुकेशन देने का ज्यादा फायदा है। यानी कि जो पहले कहा जाता था कि भाई परोपकार करो, समाज सेवा करो, वो तो ठीक है, अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन इस बार फोकस इस बार होगा एजुकेशन, समाज को कैसे सशक्त बनाना, चाहे शिक्षा के स्तर पे हो, ज्यादा से ज्यादा लोग IAS वगैरह निकले। ये बात हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीति में आए। हमारे प्रेसिडेंट बसंत मित्तल जी ने अपने फर्स्ट स्पीच में बोला भी है इसके लिए, और वो इसके लिए प्रेरित भी है। उन्होंने 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा है। तो 1 लाख सदस्य बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आराम से बन जाए।
तो अब तक कहाँ का अब जो कार्यकारिणी है क्या रूपरेखा बना रही है, मीटिंगें हो रही हैं, क्या एजेंडा? अभी तो जो पिछली कार्यकारिणी है उससे हिसाब लेने की कर रहे हैं, उनसे कई बार रिक्वेस्ट कर रही है, वो अभी आए नहीं। अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसके अंदर। चलिए, तो अब अगर वो हिसाब देते हैं, आपको यकीन है कि उसमें गड़बड़ियाँ सामने आएंगी? और हम ऐसा गड़बड़ियाँ सामने आ जाएंगी तो उसके बाद क्या एक्शन हम होगा? अपना सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट रखेंगे कि कोई गड़बड़ी आगे हो ही नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या है। मैंने जब नेशनल ट्रेजरर का पोस्ट एक्सेप्ट किया था, मैंने एक रजिस्टर रखा था जिसके अंदर 5,000 रुपीज से ऊपर का कोई भी एक्सपेंडिचर होगा उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो उसके ऊपर खर्चा कर रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा तो मैंने रजिस्टर में साइन किया कि आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट कंप्यूटर, फॉर प्राइस वाइज, फॉर क्वालिटी वाइज, फॉर एनीथिंग रॉन्ग। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल? जिम्मेदारी तय हो गई तो वो साइन करेगा। अब लैंड खरीदी, लैंड की प्राइस के लिए कौन जिम्मेदार है? खरीदी आपने 1 करोड़ की, दिखा दी आप 3 करोड़ की, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। या वो जो चेक साइन कर रहा है जिम्मेदार है? नहीं, जिम्मेदारी उसमें डिक्लेरेशन में होनी चाहिए। और तो मैंने जो सुझाव दिए थे वो बहुत अच्छे सुझाव थे और उसी पे हम पच्चीनों पे चलेंगे। अच्छा, मैंने अभी देखा कि बीच में हमारे देश में जो लगभग 3 बड़ी संस्थाएं हैं अग्रवाल समाज की, अग्रवाल विकास ट्रस्ट, अग्रवाल सम्मेलन के अलावा अभी जो नया बना है अग्रसेना अखाड़ा, उसमें भी बड़े बड़े दिग्गज लोग जुड़े हुए हैं और तीनों के बीच में तालमेल भी है। ये जो कह रहे हैं कि भाई राजनीति में हमारी भागीदारी बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े, कारोबार में आगे बढ़े, इस पर काम हो रहा है ज़्यादा। वैसे पहले मानसिकता ये थी दान धर्म, समाज सेवा, परोपकार, प्याऊ, अस्पताल, धर्मशाला, लेकिन अब समाज की परिवर्तन जो प्राथमिकता है कुछ अलग हटके रह गई है, कुछ नए युग में प्रवेश कर रहा है। बिल्कुल, ये सब मतलब वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, राजनीति भी जरूरी है। बिना राजनीति के समाज कैसे उठेगा? पूरी भागीदारी की बात कही गई। बिल्कुल, भागीदारी पूरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा है बच्चों को एजुकेट करना। इन सब से धर्मशाला, प्याऊ और इन सब से जो बच्चे समर्थ नहीं है उनको पूरी शिक्षा देना, ये सबसे बड़ा एजेंडा है। चलिए, तो ये थे वीएल गुप्ता जी, अखिल भारतीय अग्रवाल समाज के एक बड़े स्तंभ पे सारी खुलकर चर्चाएं की और इस बात पर जोर दिया कि जो नई कार्यकारिणी है पूरी पारदर्शिता के साथ काम होगी, पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही इसकी तय होगी और जो संकल्प, जो बातें दोहराई गई हैं जो जीती हुई टीम में, वो उसको पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।